नमस्कार दोस्तों, शिक्षाविद जेपी में आपका स्वागत है। क्लास 10th का एक चैप्टर है विद्युत, उसके बारे में हम जानेंगे। छोटी छोटी वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी हमारी चीजें ठीक है क्लियर होंगी। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो क्लास 10th का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, हिंदी में क्या बोलते हैं विद्युत। बताओ विद्युत क्या होता है। विद्युत ऊर्जा एक तरीके से ऊर्जा होती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा एक रूप है जिसके कारण पंखा, बल्ब, मोबाइल, टीवी आदि उपकरण चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चीजें चलती है हमारी, विद्युत से। विद्युत ऊर्जा है एक तरीके की एनर्जी है जो जिसके कारण पंखा, बल्ब, मोबाइल, टीवी आदि उपकरण चलते हैं। तो इसके मुख्य तत्व क्या होते हैं। मुख्य तत्व जानते हैं, विद्युत इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, आगे हम आवेश पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ज पढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। कैसा होता है, ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ठीक। और प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है। कैसा होता है, धनावेश होता है, ठीक। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी आवेश, कोई भी इस पर मतलब चार्ज नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है, यह न्यूट्रल होता है, यह उदासीन होता है, ठीक है। अब तो विद्युत समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं आवेश, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या डिस्कस करते हैं, आवेश। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। किसी वस्तु का भय गुण जिसके कारण वह आकर्षण का प्रभाव दिखाती है, किसका प्रभाव दिखाती है, आकर्षण का प्रभाव दिखाती है, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक ऐसा होता है धनावेश, कैसा होता है आवेश, एक धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश होता है। कैसा होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। तो ये ऋणावेश किस पर पाया जाता है, ऋणावेश मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इलेक्ट्रॉन किस पे पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, याद कर लो, ठीक है, जो हमारे मुख्यतः सवालों में यूज होगा न्यूमेरिकल में। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी की पावर माइनस के 19 कूलाम। क्या, 19 कूलाम। अब हम बात करते हैं आवेश के इकाई की, आवेश के इकाई की बात करते हैं। इकाई का मतलब मात्रक की बात करते हैं। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आवेश जो होता है वो धारा गुणा, आवेश जो होता है धारा गुणा समय होता है। क्या होता है, धारा गुणा समय। अब तुम कहोगे कि मतलब धारा कहां से, आगे पढ़ेंगे धारा के बारे में, ठीक है। तो Q बराबर, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। आवेश को किससे लेते हैं, Q से लेते हैं। तो Q बराबर धारा हो गई I, धारा से लेते हैं, धारा को लेंगे I, और T हो गया समय। तो Q बराबर IT, एक फॉर्मूला ये पढ़ेंगे। और एक आवेश का और होता है, एक आवेश का और होता है Q बराबर NE। क्या, NE, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर यहां से हम एक मतलब निकालें मात्रक आवेश का, तो धारा को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में, और टी होता है समय में। तो एक आवेश का मात्रक और हो गया एम्पियर और सेकंड। क्या हो गया, एम्पियर और सेकंड। तो एक इकाई क्या हो गई, और एक तो कूलाम बताई मैंने, और एक क्या हो गई, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। सर एम्पियर कहां से आ रहा है, अरे करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। किसमें, एम्पियर में, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर हुआ। आवेश किसी वस्तु का भय गुण जिसके कारण वह आकर्षण का प्रभाव दिखाती है, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। ये बात याद रखना, ठीक। और आवेश की मात्रक की बात करें तो मात्रक कूलम एम्पियर सेकंड होता है, इस वाले, ठीक है। आगे हम डिस्कस एक बार और फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं आवेश की। आवेश अभी बताया धारा गुणा समय। तो Q बराबर क्या होता है, IT, ठीक है। I हमारी धारा है, समय T है, और Q बराबर IT, ठीक। और एक आवेश का फॉर्मूला और होता है, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ठीक है। ये फॉर्मूला और होता है। तो आवेश को किससे लिखा था, Q से। हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से मान लेते हैं, ठीक है, कि n इलेक्ट्रॉन संख्याएं हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो जानते ही हो, चार्ज कैसा, ठीक है। तो Q बराबर Ne, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई और एक इक्वेशन सेकंड ये बन गई। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, तो हम क्या इसको ये लिख सकते हैं, IT इक्वल्स टू
n इंटू ई। देखो वो तीन चीजें दे देगा, आई दे देगा, टी दे देगा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुम्हें खुद याद होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेगा, ठीक है। कोई तीन चीजें देके एक चीज पूछ लेगा, याद रखना, ठीक है। एक तो पता, दो चीजें देके पता कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर तो कांस्टेंट होता है मान, याद रखना है बेसिक, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमारी एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम कह रहे हैं कि एक कूलाम आवेश पर C4 कूलाम है यहाँ पर, ठीक है। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। किसकी संख्या ज्ञात करो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। क्या ज्ञात करो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ठीक। तो अच्छा यहाँ पर आवेश कितना दे रखा है, आ जाओ अब इसको हल करते हैं हम। आवेश कितना दे रखा है? Q बराबर क्या दे रखा है? 1 कूलाम, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुमसे पूछी है, यानी कि n का मान पूछा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको किससे दिया था? अपने लोगों ने n से लिया है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अगर हम बात करें इसकी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना, ठीक है। तो n का मान पूछा, तो पिछला वाला फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर n ई, ये वाला। यहां से हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेगी, तो Q बराबर n ई, ठीक। तो Q कितना दे रखा है? 1 कूलाम दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 कूलाम। n हमें निकालना है, और इस पे कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 ये, ठीक है। तो अब हमें n का मान निकालना है, तो ये वाली मल्टीप्लाई वाली चीज इसके डिवाइड में आ जाएगी बन के, इसके डिवाइड में आ जाएगी बन के 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकायदा पूरी स्लाइड देख रहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब आगे हम इसे रफ करके आगे सॉल्व करते हैं। तो n बराबर, अगर देखें तो n बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है बेटा? यहाँ पॉइंट के बाद है, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, ठीक, एक जीरो बढ़ाया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 10/16, और ये माइनस के 19 है, इसे ऊपर लेके जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। ये पावर हमारी 10 की घात माइनस में, ऊपर लेके जाएंगे तो कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई, ठीक है। इसे काट दो, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, ठीक है। तो 5/8 इंटू 10⁻19। अब इसको डिवाइड करो, 5/8 को कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि 10th के बच्चे थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कैसे करके। 8 पॉइंट लगाओ, अब 8 की टेबल फाइव में नहीं पढ़ पाएंगे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो 8 6 जा मतलब 8 6 48, कितना बचा? 2, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ा लो, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है, 4 बचे, जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट लगाइए, तो 8 पंजे 40, पूरे पूरे कट गए हमारे, ठीक। तो कितना आया? 0.625 × 10⁻19। ये हमारा किसका मान आता जा रहा है? किसका मान आता जा रहा है? n का मान निकालना है अपने लोग। कितने कूलाम आवेश के लिए? 1 कूलाम आवेश के लिए, ठीक। तो अब एक बात बताओ, अब एक याद रखो एक चीज, कि जब भी हमारा पॉइंट राइट हैंड पे हो जाता है, ठीक है, राइट हैंड पे हो जाता है, तो वो वहां कैसा हो जाता है? जाके माइनस का हो जाता है। कैसे हो जाता है? माइनस का हो जाता है जाके, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब एक संख्या जंप करा इसने, देखो पॉइंट यहां था, एक करा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। किसमें जाएगा? माइनस में। तो n बराबर, ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁻, कितनी हो गई? 18। तो यहां से क्या निकला? यहां से क्या निकला? यहां से 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, और ये कई बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, डिक्टो, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब एक बात मैं बता दे रहा हूं, अगर वो पूछ ले 2 कूलाम आवेश के बराबर, 2 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अरे तुम्हें 1 की पता है तो 2 की, अगर 2 कूलाम आवेश पर निकालनी है तो क्या कर देंगे? जो मान आया 1 का, उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने की पूछेगा वो, जितने मतलब कितने कूलाम पर जितने भी पूछे, तो उस पे हम उतने से मल्टीप्लाई करा देंगे। आ जाओ इस पे एक क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर।